ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं। संगत जी, काफ़ी आंटी तो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, रेगुलर सत्संग शेयर कर रहे हैं। उनको गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स दे, इतनी ब्लेसिंग दे, जो उनके उनका परिवार, उनके घर में हर इंसान सुख में हो जाए, दुख का कोई नामो निशान ना हो, नेगेटिविटी का कोई नामो निशान ना हो, वो सुख में जिए, इतनी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी, जैसे काफ़ी संगतों के सत्संग आते हैं तो थोड़ा लेट हो रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। तो इसी वजह से मैंने एक चैनल और शुरू किया है, गुरुजी ब्लेस 777 कार्तिक गोत, ताकि संगत जी आपके सत्संग जो है वो टाइमली शेयर हो पाए और आपको भी टाइमली गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिस जिस संगत का वो वहाँ पे शेयर होगा मैं आपको बता दूंगा। आपका इस चैनल पे होगा तो आप उसे भी कृपा करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। क्योंकि संगत जी देखो, सत्संग आते हैं, आप सत्संग शेयर करते हो, टाइमली शेयर होंगे तो उसी में जब भी तो ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, हमारा यही मोटिव है ताकि सत्संग टाइमली शेयर हो पाए, और कोई मोटिव नहीं है टाइमली सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जो आप विश्वास करते हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे। संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 कार्तिक गोत, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूर्य जी कहते हैं कि मैं ऋषियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे, तब वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, उसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न था, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक के वे ब्राह्मण देवता समय ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को भी सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देव प्रिय, प्रिय, मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म दवेशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आगे से 4 भयानक दैत्य चारों दिशा में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगी। इतने में ही सेना से 2 दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही भी यह बातें नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उसे दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही
उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्य से कहा कि अरे खल, मैं तो जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दूध बिंदिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा कि तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से बलि भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। दिव्यों ने कहा कि महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभो शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूर्य जी कहते हैं कि मैं ऋषियों, उनके ऐसा कहने पर भी उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पर पा गए और चारों ओर एक ही एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकाल शिव के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से सौपन में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। महाकाल के महात्मा के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उन चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। वह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को संपूर्ण राजा द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन वही भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने भी सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर उसने कौतूहल से शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। अतः जब बारंबार बुलाने पर बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसने शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब न उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारे पीटने पर भी उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोज से भरी हुई ग्वालिन ने अपने बेटे को डांट फटकार अपने घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने आंखें खोली। आंखें खुल जाने पर उसने शिशु ने देखा कि उसका वह शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि के
से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उसे पुत्र ने देखा कि उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन श्याम सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा, तब इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया और जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रतन और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रतनमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे थे। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती थी। उसके मुख से वील हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वाली ने उठकर देखा कि सब कुछ अपुरुष सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वाली ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वाली के पुत्र का प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्री और पुरोहित राजा सहित चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्र से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों यूं उस समय वहां बहुत भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और इसका कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्मा देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजा ने वे प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहां आए हुए सब नरेश एकत्रित हो आपस में इस प्रकार बोले कि ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। इनकी पूरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त है। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूजी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वैसे भी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हुए आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्हें उसी बालक को बना दिया। इस समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राजा हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र हो उनके मस्तक झुका राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उसे गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति का बढ़ाने वाला वह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी परंपरा वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण के पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी ने चंद्रसेन और
श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गो बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हानि करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आखान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सर्व की प्राप्ति कराने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देने जा रहा हूँ। संगत जी, हमारा एक चैनल और है जिसपे शिव पुराण की सेवा करते हैं, जिसपे शिव पुराण की सेवा कर रही हैं फ्रेंड्स से एक आंटी जी हैं, वो सेवा कर रही हैं शिव पुराण की। तो वो पूरी शिव पुराण कर चुके हैं और कीर्तिका आंटी जी हैं वो भी कर चुकी है, काजल आंटी जी हैं वो भी कर चुके हैं। संगत जी, चैनल का नाम है गुरुजी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत। संगत जी, मैं ये आज इसलिए बताने जा रहा हूँ इस पाठ में और इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि संगत जी देखो, सत्संग आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप पे यूं ही बनी रहे, आपके सत्संग और ज़्यादा आते जाएं और बने रहे। संगत जी, हम अब डेली बेसिस पे उस पर कुछ संगत जो भी आप हमें भेजते हो, आप हमें भेजते रहिए अपने सत्संग। तो हम उस चैनल पे भी आपके सत्संग शुरू करने जा रहे हैं ताकि टाइमली शेयर हो जाए। क्योंकि संगत जी देखो, चैनल अब एक ही है तो ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं हो पाते। तो संगत जी, हम एक चैनल और शुरू करने जा रहे हैं जिसपे आपका सत्संग टाइमली शेयर होता जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस पर भी अपनी ब्लेसिंग्स लो और उस पर भी अपने सत्संग में भेजते रहो। हम आपके टाइमली शेयर करते चले जाएंगे ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको टाइम से मिले, हमें भी मिले और गुरुजी सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोबारा बता रहा हूँ, गुरुजी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत। मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। गुरुजी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर ले और अपने आप इस परिवार का भी हिस्सा बन जाए। क्योंकि एक ही परिवार है गुरुजी ब्लेस 777, उसमें भी गुरुजी ब्लेस 777 सत्संग है ये वाला, और वो गुरुजी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत। तो संगत जी, वहाँ पे भी आपके सत्संग लाइव होंगे, हम आपको अपडेट दे देंगे मैसेज पे, आपके किस टाइम पे लाइव होंगे। यहाँ पे भी आपके लाइव होते चले जाएंगे। आपको मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक संगत के साथ ऐसा हुआ, उनका टाइम काफ़ी लेट आया और उनको इमीडिएटली सत्संग शेयर करना था। तो हमने आज से ये प्लानिंग किया, तो हम वहाँ पे भी आपके सत्संग शुरू करेंगे शेयर करने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।